दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य में सड़कों पर बेवजह नहीं जलेगी बत्तियां, कमांड सेंटर से ही ऑन ऑफ होगी शहर की स्ट्रीट लाइट्स। खर्च होंगे 10 करोड़, शहर की सभी हाई मास्ट और स्ट्रीट लाइट्स को अब इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से नियंत्रित किया जाएगा। बेवजह कहीं भी बत्तियां नहीं जलेगी। लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए सिस्टम को ऑटोमेटिक किया जाएगा और नगर निगम और पटना स्मार्ट सिटी के द्वारा इस नए प्रयोग को लेकर सहमति बन गई है। नगर निगम ने बजट 2023-24 में भी इस प्रोजेक्ट को शामिल कर लिया है और इस पर होने वाले अनुमानित खर्च 10 करोड़ पर भी मुहर लग गई है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस बरसात गांव की गलियां भी रोशन हो जाएगी। अब तक शहरों में स्ट्रीट लाइट लगती रही है। अब तक पोल पर लाइट का मतलब होता है शहरी क्षेत्र या हाईवे के किनारे का इलाका, पर अगले 2 से 3 महीनों में पहली बार राज्य के 45,000 गाँव की सड़कों पर भी स्ट्रीट लाइट दिखने और जलने लगेगी। अभी हर पंचायत के 4 वार्ड में लाइट लगाई जा रही है, जिसके लिए एजेंसियों का चयन बिजली विभाग की एजेंसी ब्रेडा बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ने किया है। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए सभी 38 जिलों को 247 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। राज्य के दरभंगा जिले में सरकार ने शिक्षकों के मार्च के वेतन के लिए 52 करोड़ रुपए जारी कर दिए। 24 घंटे में भुगतान किया जाएगा। सरकार ने शिक्षकों के मार्च की सैलरी के लिए राशि जारी कर दी है। इतना ही नहीं, 24 घंटे के अंदर शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया है। राज्य परियोजना प्राधिकारी बैद्यनाथ यादव ने डीपीओ स्थापना को शिक्षकों के वेतन भुगतान की जवाबदेही सौंपी है। जिले के प्रारंभिक स्कूलों में कार्य करने वाले, समग्र शिक्षा में कार्य करने वाले सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 52 करोड़ 63 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसे स्वीकार करते हुए राशि जारी कर दी गई है। सरकार से राशि जारी होने के बाद शिक्षकों को त्योहार खुशी खुशी गुजरने की उम्मीद जाग गई है। भाजपा नेताओं के साथ फिर से मिले नीतीश कुमार। गिरिराज सिंह ने कहा कि श्री राम सबकी गलतियों को माफ करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब एक बार फिर से चौंका दिया जब उन्होंने भाजपा के नेताओं के साथ मंच शेयर किया। रामनवमी के मौके पर पटना के डाक बंगला चौराहे पर बने मंच पर सियासी हलचल के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ अपने करीबी मंत्री विजय चौधरी के साथ नजर आए। इसके बाद से ही एक बार फिर से सियासी अटकलें तेज हो गई है। भले ये मंच एक धार्मिक आयोजन का था, लेकिन बिहार में जिस तरह की राजनीतिक हलचल है, ऐसे में इस मंच पर जो तस्वीर उभरी, इसकी सियासी गलियारों में उस पर काफी चर्चा हो रही है। भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए एसएसबी चीफ ने मांगी बिहार सरकार से मदद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई बात। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने बिहार सरकार से मदद मांगी है। एसएसबी डीजी ने फरार कट्टरपंथी सिख उपदेशक और खालिस्तानी हमदर्द अमृतपाल सिंह संधू का पता लगाने में बिहार सरकार से मदद की मांग की है। रश्मि शुक्ला ने अधिकारियों से नेपाल के साथ साझा की जाने वाली 726 किलोमीटर की सीमा के कई हिस्सों से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया। एसएसबी के एक अधिकारी ने कहा कि एसएसपी डीजी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक आर.एस. भट्टी से मुलाकात की है और फरार अमृतपाल के आलोक में सीमा पर निगरानी बढ़ाने में राज्य पुलिस की मदद मांगी। छात्रों पर नीतीश कुमार मेहरबान। 16 लाख विद्यार्थियों के लिए 287 करोड़ रुपए किए गए जारी। बिहार में सरकार छात्रों पर मेहरबान है। छात्रवृत्ति के लिए 287 करोड़ रुपए सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। राज्य में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के 9वीं 10वीं के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने इनकी छात्रवृत्ति वितरण की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग को सौंप दी है और विभाग ने पिछले दिनों छात्रवृत्ति वितरण योजना को मंजूरी दी थी और इस छात्रवृत्ति का भुगतान मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए किया जाएगा। रामनवमी में गंगा में डूबे 3 युवक। सीएम नीतीश कुमार ने जाहिर किया दुख। 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। बिहार की राजधानी पटना के मोकामा में जिस तरह से रामनवमी के दिन गंगा नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हुई, उस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जाहिर किया है। नीतीश कुमार ने इस घटना को दुखद बताते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लिखा, पटना के मोकामा थाना क्षेत्र के मेखरा में गंगा नदी में 3 लोगों के डूबने से दुखद मृत्यु। शोक संतप्त परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने के ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 7500 पद खाली, काम न होने से जनता परेशान। मंत्री ने कहा कि पदों को भरा जा रहा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग देरी के लिए ऐसे ही बदनाम नहीं है। विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए लगातार बहालियां हो रही है, लेकिन
अस्थायी प्रकृति के कार्यों के निष्पादन के लिए जरूरी पदधारक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अंचलाधिकारी के पद भी खाली पड़े हैं और ये रिक्ति अंचलाधिकारी एवं अपर समाहर्ता से लेकर जिला स्तरीय अमीन तक है। राजस्व कर्मचारी के भी 2500 पद रिक्त हैं। अंचलों में तैनात अंचलाधिकारी इस विभाग के सबसे महत्वपूर्ण पद धारक हैं और जमीन से जुड़ी किसी समस्या के निदान के लिए लोग उन्हीं के पास अर्जी लगाते हैं। अलखर बिहार में सम्राट चौधरी का सासाराम में नीतीश पर तंज, कहा कि बिहार पर राज करने वाले सभी दलों को बीजेपी ने आगे बढ़ाया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सासाराम पहुंचे बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जिन जिन लोगों ने राज किया सभी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया। और यह बात बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कही और ये भी कहा कि खुद को पीछे कर भाजपा ने दूसरे को सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है। जब जब पिछड़ों की हक की बात हुई भाजपा ने उनसे संबंधित विधेयक को लाया और चाहे मंडल कमीशन की बात हो या SC/ST कानून की या गरीब सवर्णों के हक में आरक्षण की व्यवस्था करने की। यह भी कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में पिछड़े वर्गों के अधिकार का बंदरबाट किया, लेकिन बीजेपी ने सभी के साथ न्याय करने का जिम्मा उठाया है। हल्कर अब कांग्रेस ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन, मिशन 2024 के लिए तीर और लालटेन को किनारे करने की है तैयारी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने देश की राजनीति अब बिहार के रास्ते डिनर पॉलिटिक्स की ओर मुड़ गई है। देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी हटाओ अभियान के तहत विपक्षी एकता की मुहिम चल रही, उसका यह नया स्वरूप सामने आया। राहुल गांधी के मानहानि वाले मुकदमे के आए फैसले के बाद इस मुहिम में क्षेत्रीय दलों की सक्रियता और कांग्रेस से अपेक्षा ज्यादा हो गई। वहीं इस बार कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में आ गई है और जाहिर है राहुल गांधी प्रकरण के बाद देश की राजनीति में एक बदलाव तो जरूर आया है और ये बदलाव बिहार की राजनीति में भी देखने को मिला। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी प्रकरण के बाद बगैर नाम लिए कहा कि देश की सभी पार्टियों को देश की जनता के लिए भाजपा जैसी कट्टरवादी पार्टी के हाथों से मुक्ति दिलाने पर विचार करना चाहिए। हल्कर फर्जी वीडियो केस मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप को बिहार लेकर आएगी तमिलनाडु पुलिस, मदुरई कोर्ट से मिली अनुमति। आपको बता दें कि तमिलनाडु पुलिस के जांच और अनुसंधान के मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती है। तमिलनाडु पुलिस पूछताछ के अलावा अपने दर्ज केस के साक्ष्यों की पुष्टि के लिए मनीष कश्यप को बिहार लाएगी। पुलिस यहां भी जांच और अनुसंधान करेगी। इस दौरान तमिलनाडु पुलिस बिहार पुलिस से भी मदद लेगी। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के थीम 5 दिनों की रिमांड अवधि में मनीष कश्यप से पूछताछ के बाद उसके सहयोगी मनीष द्विवेदी समेत कई लोगों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। मनीष कश्यप के खिलाफ फर्जी वीडियो मामले में तमिलनाडु पुलिस ने 13 केस दर्ज किए हैं।